बेशुमार दौलत को गुलाम बनाने का तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं एक सत्य घटना पर आधारित किस्से द्वारा। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि आप भी एक मनी मैग्नेट बन जाए। जैसा कि अंग्रेजी कवि W.C. हेनले ने लिखा था, मैं ही अपने भाग्य का विधाता हूं और अपने मन का राजा हूं। दरअसल वह कहना चाह रहे थे कि मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति और विचारों से अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। उदाहरण के लिए मशहूर फिल्म निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग को ही ले लीजिए। बचपन से ही उन्होंने फिल्म निर्देशक बनने का सपना संजो लिया था। खास बात यह थी कि स्टीवन ने कभी अपने सपने को मरने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने सपने को जिया। बचपन से ही उन्होंने एक पुराने कैमरे से शौकिया तौर पर फिल्में बनाना शुरू किया। स्टीवन को किस तरह से यूनिवर्सल स्टूडियोज की तरफ से निर्देशन का मौका मिला, यह भी एक रोचक किस्सा है। दरअसल उस समय विजिटर्स या टूरिस्टों को एक गाड़ी में बैठाकर स्टूडियो की सैर करवाई जाती थी। स्टीवन को शौक ही था फिल्मों का और वह इस गाड़ी में चुपचाप चोरी छुपे सवार हो जाते। स्टूडियो घूमकर वापस आने पर वहां के पहरेदारों से गप्पे भी लड़ा लिया करते। स्टीवन का स्टूडियो घूमने जाना उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन चुका था। अब स्टीवन चोरी छुपे नहीं, बल्कि पहरेदारों से दुआ सलाम करते हुए स्टूडियो जाते। दरअसल स्टीवन स्टूडियो घूमते समय एक कोट पहना करते थे और ब्रीफकेस साथ रखते थे, जिससे पहरेदारों को महसूस होता था कि स्टीवन कोई छात्र है जो कि गर्मियों की छुट्टियों में एक्टिंग की क्लास ले रहे हैं। यह सिलसिला कुछ महीनों तक चला। अब तक स्टीवन कुछ निर्देशकों, लेखकों और संपादकों से व्यवहार बना चुके थे। यहां तक कि एक बिल्डिंग का कमरा खाली मिलने पर उन्होंने वहां बैठना शुरू कर दिया, जैसे वो जगह इनका ऑफिस हो। इसी तरह उनकी मुलाकात उस समय के स्टूडियो प्रोडक्शन हेड सिडनी शेनबर्ग से हुई। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने शेनबर्ग को अपने द्वारा बनाई गई कॉलेज के समय की फिल्में दिखाई। स्टीवन द्वारा कहानी को रुपहले पर्दे पर दिखाने का अंदाज शेनबर्ग को भाग गया और स्टीवन के हाथ स्टूडियोज का कॉन्ट्रैक्ट आ गया। स्टीवन द्वारा बनाई गई पहली फिल्म दी सुगरलैंड एक्सप्रेस बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई तो नहीं कर पाई, पर इसे क्रिटिक्स की सराहना मिली। साथ ही इस फिल्म ने कैन्स फिल्म फेस्टिवल में कई अवार्ड जीते। स्टीवन को सबसे बड़ा ब्रेक मिला जय फिल्म के निर्देशन द्वारा। हुआ कुछ यूं था कि उस समय प्रोडक्शन हाउस कंगाली के दौर से गुजर रहा था। स्टीवन की पहली फिल्म कुछ खास कमाई नहीं कर पाई थी, इसलिए इस फिल्म के निर्देशक के रूप में स्टीवन को नहीं चुना गया। लेकिन स्टीवन ने प्रोड्यूसर्स के आगे अपनी बात बिना डरे स्पष्ट रूप से रखी और प्रोड्यूसर्स भी स्टीवन को नकार न पाए। रिलीज के पहले ही महीने में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक महीने में इस फिल्म ने $10 करोड़ की कमाई कर डाली। इसके बाद स्टीवन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कई सफल फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें शामिल है इंडियाना जोन्स, जुरासिक पार्क जैसी विश्व भर में पसंद की जाने वाली फिल्में। स्टीवन की कहानी से इस सिद्धांत को बल मिलता है कि हमारे विचार ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम जो सोच रहे हैं वह विचार किस हद तक हमारे लिए या समाज के लिए सही है। किसी भी मनुष्य के मन में फूट रहे विचार के बीज को यथार्थ रूप में प्रकट करना ही ब्राह्मण का सिद्धांत है। आसान शब्दों में कहा जाए तो हम जो सोचेंगे उसी तरह के लोग एवं परिस्थितियां हमारे सामने आएंगे। इस सिद्धांत द्वारा यह जाहिर होता है कि हम एक चुंबक हैं, हमारे विचार चुंबकीय क्षेत्र हैं और हमारे आसपास की परिस्थितियां एवं लोग लोहे के समान हैं, जो विचार रूपी चुंबकीय क्षेत्र में खींचे चले आते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी चर्चा को विराम देते हैं। यह सीरीज सफलता एवं अमीर बनने के सिद्धांतों को उदाहरण द्वारा प्रस्तुत करने की एक छोटी सी कोशिश है। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि अगली सीरीज आप किस विषय पर सुनना चाहेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करें किस्सा कहानी का। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।